ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्रीरामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसुमञ्च प्रणमामि च पुनः पुनः। सीतानाथ समारंभा रामानन्दाय मध्यमा स्मदाचारपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 कौशल्या के प्यारे राम दशरथ दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम।
मां गंगा का पावन तट पारदेश्वर और भगवान मृत्युंजय महादेव की सामीप्यता और पूज्य गुरुदेव के आश्रय में हम सभी उपस्थित होकर के नित्य निरंतर भगवत रस का आत्मसात कर रहे हैं। अमीय पर्व है यह कुंभ पर्व। और इस कुंभ पर्व में समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत रस को प्राप्त करने के लिए हम सब यहां उपस्थित हैं। देवताओं ने दैत्यों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया, तब अमृत मिला। परंतु वह अमृत केवल देवताओं को प्राप्त है। समुद्र में से निकला हुआ अमीय रस केवल देवताओं के लिए है, मनुष्य के लिए नहीं। धरती में जिस अमृतत्व की प्राप्ति के लिए हम सब लालायित हैं, उस अमृत को प्राप्त करने के लिए संत जन उद्यम करते हैं। उसे 2 बार अमृत के लिए प्रयास किया गया है और तीसरी बार नित्य निरंतर संत जन उस अमीय तत्व को प्राप्त करने के लिए उद्यम करते रहते हैं। एक बार देवताओं ने दैत्यों ने समुद्र मथा तो वो अमीय पदार्थ निकला। एक बार मानस में भी गोस्वामी जी ने चर्चा की है कि त्रेता में भी समुद्र का मंथन हुआ, परंतु उस समुद्र मंथन में जिनकी महती भूमिका रही वो भरत जी महाराज हैं। गोस्वामी जी ने इंगित किया है कि प्रेम अमीय मंदर बिरह भरत पयोधि गंभीर मथ प्रगट्यो सुर साधुहित कृपा सिंधु रघुबीर। धरती में जो समुद्र मंथन हुआ वो देवताओं और दैत्यों ने मिलकर मथा। वो सतयुग की घटना है। त्रेता में एक बार फिर से समुद्र मंथन हुआ, भरत रूपी सागर का, पर उस भरत रूपी सागर को केवल राम जी ने मथा अकेले। सुर साधुहित कृपा सिंधु रघुवीर। जिस राम की चर्चा मेरे गुरुदेव भगवान कल कर रहे थे, उसी पथ पर हम आज भी अपने आप को स्थित करेंगे। बात वहीं ले जाने के लिए हम उपस्थित हैं, पर चर्चा यहां से आरंभ कर रहे हैं कि हम सबके लिए जो अमीय पदार्थ है वो संतों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा ही प्राप्त होगा। इसलिए जब जब कुंभ
लगता है इस धरती पर, चाहे वो प्रयाग की भूमि हो, वो हरिद्वार की भूमि हो, उज्जैनी हो, अथवा वो नासिक हो, समय समय पर जब भी अमृत तत्व की बात की गई है या की जाएगी, वो संतों के द्वारा ही है। गोपांगनाओं ने भी इंगित किया है कि हम जैसे जीवात्माओं को तृप्ति तो भगवत कथा से ही है, भागवत अथवा भगवत कथा अमृत से ही तृप्ति होगी, उस अमृत से नहीं, क्योंकि वो अपर्याप्त है, हम सबको मिल नहीं सकता। आइए हम राम चरित्र मानस के आधार पर हनुमान जी के चरित्र से अमृत तत्व प्राप्त करने का किंचित प्रयास करेंगे। जय 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 हनुमान गोसाई, 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 जय प्रभु श्री राम के चरित्र में बहुत सारे पात्रों की चर्चा है। भगवान राम जब इस धरती पर आए तो गोस्वामी जी लिखते हैं, अनसन सहित लीन अवतारा। राम जब इस धरा पर आए तो समस्त अपने अंशों के साथ आए। पूज्य गुरुदेव भी एक दिन कृष्ण कथा में कह रहे थे, एति चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अगर कृष्ण इस धरती पर आए तो एति चांस कला पुंसा, समस्त कलाओं के साथ, अंशों के साथ आए, अकेले नहीं आए और अकेले आते भी नहीं है। उनका सुदर्शन आता है, उनका गरुड़ आता है, उनका शेष आता है, उनकी गदा आती है। जब जब वो इस धरती पर, इस धरती के भार को उतारने के लिए आते हैं तो समस्त अंशों के साथ, परिकर मंडल के साथ आते हैं। शेष स्वयं लक्ष्मण बन करके आए, सभी जानते हैं। सुदर्शन शत्रुघ्न के रूप में आए। भगवान विष्णु का सुदर्शन शत्रुघ्न बन गए। गरुड़ स्वयं भरत जी महाराजा। और जिस चरित्र की हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं
भगवान शिव स्वयं हनुमान बन करके आया। ऐसा हनुमान चालीसा में तो नहीं लिखा है, पर हमने पूज्य गुरुदेव से ऐसा सुना है। हनुमान चालीसा में तो ऐसा लिखा है कि शंकर सुवन केसरी नंदन, आप सभी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, पर पूज्य गुरुदेव से हमने सुना है ऐसा कहते हुए, वो कहते हैं शंकर स्वयं केसरी नंदन। ये देवाधिदेव महादेव भगवान की सेवा में हनुमान बन गए। संत जन ऐसा कहते हैं जीव ही शिव है। ये जीवात्मा है, शिवात्मा है, शिव है, माने हम ही हनुमान बन गए। सीधी सीधी बात, हनुमान माने आप सब। जब जीवात्मा है, शिव ही जीवात्मा है, तो आप ही तो हनुमान बने होंगे, ऐसा संत कहते हैं। बहुत चरित्र हैं राम के, चरित्र के साथ साथ महाराजा दशरथ, माता कौशल्या, माता कैकेयी, मां सुमित्रा, गुरुदेव वशिष्ठ, विश्वामित्र, सतानंद, बाली, सुग्रीव, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, पात्रों की चर्चा करें तो असंख्य पात्र हैं राम के चरित्र में, और बड़े महनीय हैं, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। यहां तक कि अयोध्या भी पात्र है, जनकपुरी भी पात्र ही है राम के चरित्र में, लंकापुरी भी पात्र ही है। कल गुरुदेव भगवान कह रहे थे कि 3 पुरियों की चर्चा है, अयोध्या की, जनकपुरी की, लंकापुरी की। तो अगर 3 पुरियां हैं तो 3 वाटिका हैं, एक है पुष्प वाटिका, एक राम वाटिका, एक अशोक वाटिका। ये भी भूमिका है, ये भी चरित्र है, इनकी भी बड़ी सेवा है। पुष्प वाटिका में मां जनक नंदिनी को प्रवेश है, इसके अलावा कोई नहीं जा सकता था। और राम वाटिका में मेरे राम जी को, और अशोक वाटिका में केवल रावण जा सकता था। तो पात्र बहुत हैं, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। रामचरितमानस में जिस पात्र की चर्चा कल पूज्य गुरुदेव ने की, वो है श्री हनुमान जी महाराज। जिस चौपाई से पूज्य गुरुदेव ने अपनी बात रखी है वो हनुमान चालीसा की है, रामायण की नहीं है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये हनुमान चालीसा की चौपाई है, रामायण की नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, हे हनुमान जी महाराज, हम पर आप वैसे कृपा करो, कैसे? जैसे गुरुदेव कृपा करते हैं, गुरुदेव की नाई। कभी अनुभव में आया गुरु कैसे कृपा करते हैं? कभी अनुभव किया? कभी अनुभूत हुई? कहना अलग बात है, पर अनुभव में ये सत्ता आई कि गुरु कैसे कृपा करते हैं, बहुत कठिन है। अनुभूति होना उनकी कृपा की। वर्षों से कथा कर रहे हैं तो यदा कदा लोग पूछ लेते हैं, अरे पंडित भगवान की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, कभी भगवान के दर्शन किए हो कि ऐसे ही चिल्ला रहे हो? पूछ सकते हैं। जब इतने वर्षों से कथा कर रहे हैं तो कृष्ण की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, 24 अवतारों की बातें करते हैं, तो कोई पूछ सकता है कि बातें तो करते हो पर भगवान के दर्शन किए हो? कैसे बताएं? ये कितनी बार किए हैं,
पर पूज्य गुरुदेव के रूप में जय 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 हनुमान गोसाई जय जय। आप सभी को सुनाओ हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो देव की नाई कृपा करो जय 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 हनुमान गोसाई 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 कृपा करहु देव की नाई कृपा करो देव की नाई कृपा करो देव की नाई कृपा करो देव की नाई। कैसे कृपा करें हनुमान जी महाराज? पूरी रामायण पढ़कर देखोगे तो उनकी कृपा के बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। पर उनकी सबसे बड़ी एक कृपा को पूज्यपाद गोस्वामी जी इंगित कर रहे हैं, जिसे गुरु करते हैं। गुरु कैसे करते हैं? बोले गुरुरेव परब्रह्म। गुरु की जो सत्ता है वो साधारण सत्ता नहीं है, वो परम ब्रह्म सत्ता है। और ब्रह्म का क्या काम है? इस ब्रह्मांड में ब्रह्म क्या करते हैं जिससे संपूर्ण सचराचर जगत प्रकट हुआ? कहते हैं वो अपने ही रस में रसिक होता रहता है। जो ब्राह्मी सत्ता है, जिस भगवतीय सत्ता की बात करते हैं बड़े बड़े महज्जन लोग, वो अपने ही रस में तृप्त होता रहता है। उसे कोई और रस नहीं चाहिए। भौतिकीय रस, भौतिकीय पदार्थ, भौतिकीय वस्तुएं उस ब्रह्म को स्वीकार नहीं है। गुरु क्या है? गुरुर एव परम ब्रह्म। श्री हनुमान जी महाराज की महिमा श्री रामचरितमानस में सुग्रीव के प्रसंग से प्रकट होती है। वो छोटा सा किंचित उदाहरण गोस्वामी जी ने दिया है। श्री हनुमान जी क्या है? उनका सामर्थ्य, उनकी शक्ति कितनी है? ये तो अयोध्या में जब भगवान राम लंका विजय करके पहुंचे, भगवान का राज तिलक हो गया,
सबको सेवा प्राप्त हो गई। किसी को चरण की सेवा मिली, किसी को चंवर की मिली, किसी को छत्र की सेवा मिली, पर कहते हैं हनुमान जी को कोई सेवा नहीं मिली अयोध्या में। निकाल दिया हनुमान जी महाराज को, आपके लिए तो कोई सेवा नहीं। जितने भी प्रभु श्री राम के जीवन में अयोध्या में थे, चाहे भरत जी महाराज हो, शत्रुघ्न हो, जगत जननी मां जानकी हो या पूर्ववासी हो, सबने सेवा ले ली, पर हनुमान जी को कोई सेवा नहीं मिली, बाहर कर दिया। हनुमान जी ने विचार किया कि हमें कोई सेवा नहीं मिली, हम कौन सी सेवा लें। तो मन में आया कि एक सेवा तो रह ही गई, कोई चरण दबाएगा, कोई उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहेगा, पर राम जी को जम्हाई आएगी तो चुटकी कौन बजाएगा। और पता नहीं कब जमाई आए, वो तो महलों के भीतर है। तो हनुमान जी बाहर खड़े होकर के चुटकी बजाना शुरू कर दिया। कहते हैं राम जी एक दो बार नहीं, जितनी बार उनकी चुटकी बजती राम जी को जमाई आई। तब हनुमान जी की शक्ति का, सामर्थ्य का, उनकी महिमा का पता चला कि हनुमान क्या है। पर एक छोटी सी जो हनुमान की शक्ति है, सामर्थ्य है, गोस्वामी जी ने वाली और सुग्रीव के प्रसंग से प्रारंभ की है। भयभीत सुग्रीव बाली की मार से पीड़ित ऋषमुख पर्वत पर छुप कर रहने वाला सुग्रीव प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को आता हुआ देख करके श्री हनुमान जी महाराज जी से निवेदन करता है, हे हनुमान, बाली ने मुझे शत्रु के समान मारा, रिपुसम मोहि मार्य से अति भारी। जब प्रभु श्री राम सुग्रीव से मैत्री करेंगे तो सुग्रीव अपना दर्द बखान करेगा राम जी से। राम जी, सुग्रीव ने मुझे शत्रु के समान मारा, मैं सगा भाई हूं, पर कैसे मारा? रिपुसम मोहि मार्य से अति भारी, हरली निस सर्वस अरुणारी। ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरहूं बिहाला। बाली के भय से मैं संपूर्ण संसार में घूमता रहा, यहां नहीं आता, इसलिए यहां छुपा हूं मैं। कहां? ऋषमुख पर्वत पर। देखा था सुग्रीव ने कोई दो युगल धनुष बाण लिए में। तो हनुमान जी महाराज से निवेदन किया है, हनुमान देखो तो कौन आ रहे हैं। पठे बाल हो मन मैला, भागौ तुरत तजौ यह सैला। अगर बाली ने भेजा हो तो यहां से भी भाग चलते हैं। हनुमान जी महाराज निवेदन करते हैं, जहां आप भेज रहे हो वहां कैसे जाएं?
उनसे कैसे मिले हम? तो गोस्वामी जी लिखते हैं, सुग्रीव हनुमान जी महाराज को राम जी के पास भेज रहा है, तो कैसे जाना है? बोले विप्र रूप धर कपितै जाई, कहे से आय जिय शयन बुझाई। धरी बट रूप देखते जाई, बटुक ब्राह्मण बन करके जाओ, छोटा सा रूप बना करके। हनुमान जी ने कहा कि छोटा रूप बनाए, हमारे बारे में तो विद्वज्जन कहते हैं कि मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम अतुलित बल धाम। हनुमान जी के पास कितना बल है जो तौला न जा सके। ये जो श्लोक है इसमें 8 हनुमान जी की उपलब्धियों की व्याख्या है कि हनुमान जी के पास 8 उपलब्धियां। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम धनुज बन कृषाणम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वान राणामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अरे हमारे पास अतुलित बल है और हमारा राजा कह रहा है बटुक रूप धारण कर जाओ, विद्यार्थी बन करके जाओ। गुरुकुलों में विद्या अध्ययन रत ब्रह्मचारी को बटुक ब्राह्मण कहा जाता है। हनुमान जी ने विचार किया क्या वास्तव में बटुक रूप धारण करके जाना उचित है? तो गोस्वामी जी इंगित कर रहे हैं कि हनुमान जी ने राजा की आज्ञा का उल्लंघन कर एक नया रूप बनाया है। कौन सा? बोले विप्र रूप धरी कपि कहां गया। बटुक उसे कहते हैं जो वेदों के पुराणों के अध्ययन में रत है, यानी विद्यार्थी। हनुमान जी महाराज ने विचार किया विद्यार्थी बन करके जाऊंगा, कहीं प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया तो फेल हो जाऊंगा, और फेल हो गया तो जिस कार्य के लिए मेरे राजा ने भेजा है वो कार्य पूरा नहीं होगा। इसलिए विद्यार्थी बनकर नहीं गए हनुमान जी महाराज। क्या बन करके गए? विप्र रूप धरी कपि कहां गए। विप्र किसे कहते हैं? जो वेदों में पुराणों में पारंगत हो, निपुण हो, निष्णात हो, अध्यापक बन करके गए। पूरी रामायण में एक ही ऐसा पात्र है जिसके सामने भगवान चुप रहे, बोले नहीं। बाकी तो कहीं कहीं राम जी बोलते हुए दिखाई देते हैं, पर एक पात्र ऐसा है जिसके सामने श्री राम जी चुप हैं। कब तक चुप रहे? हनुमान जी ब्राह्मण बनकर गए राम जी के सामने विप्र बन करके, और कल पूज्य गुरुदेव ने इंगित किया था, प्रश्न खड़े कर दिए सामने, आप कौन हो, कहां से आए हो। 7 प्रश्न पूछे हनुमान जी ने राम जी से, 7 प्रश्न। भगवान से कोई भगवान की भगवत्ता पूछे बहुत कठिन है, गुरु से कोई गुरु की गुरुता पूछे बहुत कठिन है, ईश्वर से उसकी सत्ता के बारे में कोई पूछे बहुत कठिन है। पर श्री रामचरितमानस में एक हनुमान जी महाराज ऐसे पात्र हैं कि जिनके सामने
ईश्वरीय सत्ता चुप हो गई। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। जग कारण तारण भव, भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवनोपति, लीन मनुज अवतार। इतना सब पूछने के बाद राम जी चुप हैं। राम जी ने क्या उत्तर दिया होगा? बड़ी अद्भुत चौपाई है रामायण में। सामने वाला पूछ रहा है, आप जग के कारण हो यानी कर्ता हो, या संसार को तारने वाले हो, या पूरी धरती के भार को उतारने वाले हो। विद्यार्थी से जैसा प्रश्न पूछा जाए, विद्यार्थी को वैसा ही उत्तर देना पड़ता, पर राम जी ने ऐसा नहीं किया। राम जी ने बहुत साधारण उत्तर दिया है। हनुमान जी ने पूछा, आप कौन हो? जग कारण तारण भव, भंजन धरनी भाव, कि तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। तो राम जी ने अपना परिचय दिया है। कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए। हम पितु मात वचन बन आए, हम पितु वचन बन आए। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन बन आए। कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश। दशरथ। पूछा है, आप संसार के स्वामी हो? बोले नहीं, हम तो दशरथ के पुत्र और कौशल्या के बेटा हैं। माता पिता की आज्ञा से वन में आए हैं। हनुमान जी महाराज हैं क्या? तो भगवान शिव ही हनुमान हैं। तो शिव क्या है? वागर्था इव संप्रक्तौ, वागर्था प्रतिपत्तये, जगतः पितरौ वंदे, पार्वती परमेश्वरौ। रघुवंश महाकाव्य में महाकवि कालिदास जी ने भगवान शिव की अद्भुत प्रार्थना की। वो कहते हैं, आप तो जगत के माता पिता हैं। जैसे वाणी और शब्द वागर्थायु संप्रक्तौ, वाणी और अर्थ की तरह आप मिले हुए हैं, आप कोई अलग थोड़ी है। वागर्था प्रतिपत्ति, जैसे शब्द और उसका अर्थ और उसकी व्युत्पत्ति।
तो भगवान शिव कौन है? जगत के माता पिता, और माता पिता को संत जन गुरु की उपमा देते हैं। जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। भगवान शिव क्या है? गुरु है। नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्तये। यानी संपूर्ण सचराचर जगत के, विश्व के गुरु हनुमान जी महाराज बन करके आए हैं। एकादशवां रुद्र है, एकादश रुद्र, 11वें रुद्र है। और हनुमान जी महाराज प्रश्न किया है, तो अगर गुरु की सत्ता है तो समझ ले कि हम कौन हैं। इसलिए राम जी महाराज ने बड़ी चतुराई के साथ अपना लौकिक परिचय दिया है। सचमुच में अगर सच्चा गुरु जीवन में आएगा तो बहुत ज्यादा अपनी विपदा बतानी नहीं पड़ती, अपना दर्द बयां नहीं करना पड़ता। अगर सचमुच में जीवन में सच्चे गुरु मिले हैं तो फिर अपनी विपत्ति बार बार बतानी नहीं पड़ती। इसलिए राम जी ने लौकिक परिचय दिया हनुमान जी महाराज से। मेरा नाम राम और यह हमारा छोटा भाई लक्ष्मण है। हमारे साथ में एक सुकुमारी हमारी पत्नी थी, संगनार सुकुमार सुहाई। इहां हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरत हम खोजत तेहि। सीता खो गई है। सीता अर्थात भक्ति। भक्ति कैसे मिलेगी ये ज्ञानी को ही पता है। इसलिए वेद में 3 कांड हैं। पहले ज्ञान कांड है, फिर कर्म कांड है, फिर उपासना कांड है। यहां वेद यज्ञ चल रहा है। वैदिक ब्राह्मणों की उपस्थिति है। रामायण में 7 कांड हैं, वेद में 3 कांड हैं। पहला कांड है ज्ञान कांड। उपासना अर्थात भक्ति तीसरे नंबर पर है। यदि भक्ति का पता पाना है, भक्ति की खोज करनी है, भक्ति को उपलब्ध होना है तो ज्ञानी बनना बहुत जरूरी है। ज्ञान को उपलब्ध होना बहुत जरूरी है। माने जानकारी होना आवश्यक है। आपको जानकार होना पड़ेगा। कौन खो गई है? भक्ति। उससे राम जी भी ज्ञानी है, पर हनुमान जी महाराज ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी नामाग्रगण्यम, राम जी केवल ज्ञानी है। उनके आगे ज्ञानी नाम अग्रगण्य नहीं लिखा। रामायण पढ़ना। राम जी ज्ञानी है, पर ज्ञानियों में अग्रगण्य कौन है? जिनकी चर्चा कर रहे हैं। अतुलित बलधामम, राम जी के पास बल है, हनुमान जी महाराज के पास अतुलित बल है। स्वर्ण शैलाभदेहम धनुज बन कृशानम, ज्ञानी नामाग्रगण्यम। ज्ञानियों में अग्रगण्य। भक्ति की खोज में राम जी निकले हैं तो कौन साथ देगा जिससे भक्ति मिले? हनुमान जी महाराज। इहां हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरत हम
खोजत ते। तो प्रभु पहिचानी परयउ गहि चरना। प्रभु पहिचान परयउ गहि चरना। प्रभु पहिचानी परयउ गहि चरना। प्रभु पहिचान परयउ गहि चरना। सो सुख उमा जाय नहीं वरना। प्रभु पहिचान परयउ गहि चरना। प्रभु पहिचानी परयउ गहि चरना। प्रभु पहिचान परयउ गहि पहचान गए ये तो स्वामी है। भगवान शिव देवी पार्वती से कह रहे हैं कि देवी जब हरि के चरणों में माथा रखने का अवसर मिला, वह सुख का वर्णन किसी से कहा नहीं जा सकता। ले गए सुग्रीव के पास। हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव के साथ राम जी की मित्रता करा दी। गुरुदेव कैसे कृपा करते हैं? एक सामान्य जीव को ईश्वरीय सत्ता से मिला देते हैं। ये गुरु की गुरुता है। गोस्वामी जी ने लिखा है ना कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। गुरु कैसे कृपा करते हैं? ये प्रसंग बता रहा है कि जब भी गुरु कृपा करेंगे जीवन में, तो कामादिक वासनाओं से संलग्न होने पर भी इस जीव को भगवान से जोड़ देंगे। सुग्रीव कौन है? निपटकामी है। पूज्य महाराज श्री तो कहते हैं वो भीरू है, डरपोक है। हम सब सुग्रीव ही तो हैं। कोई डरा हुआ है, किसी के अंदर लोभ है, किसी को मोह है, किसी के अंदर दंभ है। इसलिए सत्यनारायण कथा के 5वें अध्याय के अंतिम प्रश्न पर यह बात लिखी है कि जो भगवान के शरणापन्न हो जाते हैं भी तो अभयात प्रमुच्चेत। एक बार भगवान की शरण मिल जाए, कामादिक शरण वासनाओं से लिप्त इस जीवन में भगवान का सानिध्य मिले, तो जीव क्या हो जाता है? अभयात। हम अपनी छाया से डर जाते हैं। आप चलो अंधेरे में, कोई आपके आगे पीछे ना हो और एकाएक कोई परछाई हो तो हम डर जाते हैं कोई आ रहा है क्या। श्री सत्यनारायण की कथा में आता है, दरिद्रो लभते वित्तम बद्धो मुच्चेत बंधना। दरिद्री को धन मिल जाता है, बंधे हुए का बंधन छूट जाता है, डरे हुए का डर छूट जाता है तब जब भगवान का सानिध्य मिले, जब भगवदीय सामीप्यता उपलब्ध हो। हम भी डरे हुए हैं, भयभीत हैं, गिर न जाएं, मर न जाएं, हर पल चिंतित रहते हैं, दौड़े दौड़ते हैं डॉक्टरों के पास, डॉक्टर साहब जल्दी करिए, कुछ उपाय करिए। गुरु करते क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं, करहु कृपा गुरुदेव की नाई। गुरु की जैसे कृपा करो।
गुरु जब जीवन में कृपा करते हैं तो भगवान से संबंध जोड़ देते हैं। तो जब भगवान के साथ जीवात्मा का संबंध हो गया तो फिर होता क्या है? बोले सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। श्रीमद् भागवत में इस जीव को, भगवान को इस जीव का सखा बताया गया। दसम स्कंद के चौथे अध्याय में भगवान जीव का सखा है, ऐसा महर्षि वेदव्यास कहते हैं। वो मित्र हैं हमारे। जब ब्रह्मा जी ने बछड़े चुरा लिए, ग्वाल बालों की चोरी कर ली, गौएं रभाने लगी, तो भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी से रुष्ट हो गए। और फिर ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति की है। श्रीमद् भागवत में बहुत लंबी स्तुति है। उस स्तुति में से पूज्य गुरुदेव एक श्लोक बोलते, कहते यन मित्रम परमानंदम। भगवान क्या है जीव के? यन मित्रम। ग्वाल बालों के कृष्ण क्या थे? सखा। सखा माने मित्र। तो भगवान जीव के कौन है? मित्र। सुग्रीव के साथ राम जी ने कौन सा संबंध जोड़ा? मित्रता का। पावक साखी दे कर विश्वास हो जाए, क्योंकि इस जीव को विश्वास नहीं होता ये हमारा साथ देगा कि नहीं देगा, भगवान है कि नहीं है। बार बार देखता है शिवलिंग में पत्थर के हैं कि सोने के हैं, स्फटिक के हैं, दिखता रहता है कि नहीं इसमें। जब जीवन में सद्गुरु आते हैं तो वो विश्वास पूर्वक कहते हैं जिसके साथ तेरा संबंध हम जोड़ रहे हैं वो भगवान ही है। इसलिए पावक साखी दे कर इन्हीं प्रीत दृढ़ाय। अग्नि की साक्षी दे करके राम जी ने सुग्रीव से मैत्री की और फिर घोषणा की कि अरे मित्र सुग्रीव, तुम्हारे जीवन में अब कोई कष्ट नहीं होगा। जीवन में यदि हनुमान जी महाराज जैसे गुरु उपलब्ध हो जाएं तो सचमुच में फिर कष्ट नहीं होता, दुख दर्द नहीं होते, जीवन में भय और व्याधि भी नहीं रहते, जीवन से आपत्ति विपत्ति भी मिट जाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने निवेदन किया कि हे हनुमान जी महाराज, हमारे ऊपर वैसी कृपा करो। कैसी? जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई।
करहु देव की नाही। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। ओ दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। हमने रामायण पढ़ ली है, बस एक बात समझ ली है। हमने रामायण पढ़ ली है, बस एक बात समझ ली है। हमने रामायण पढ़ ली है, बस एक बात समझ ली है। हमने रामायण पढ़ ली है, बस एक बात समझ ली है। अरे दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना। सद्गुरुदेव महाराज की जय।